हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम में आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के टॉपिक में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसकी आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम हिंदी के अकॉर्डिंग जानते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी के सेंटेंस के अंदर अगर इस प्रकार ये वर्ड आए हुए हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ओके, इस टाइप के वर्ड्स आए हैं अगर किसी भी वाक्य के अंत में, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इवन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अब जान लेते हैं इसकी क्या पहचान है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स विल और शैल प्लस हैव, जी हाँ स्टूडेंट्स, और देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इवन विल हैव या शैल हैव किसी सेंटेंस के अंदर आया हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो इवन वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन को भी मैंने टू टाइप से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो इसमें से सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड फाइनली अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स वैसे जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सिंगल बेस पर नहीं होता, तो ऐसे ही इसमें भी एक कंडीशंस जुड़ी हुई है। तो सिमिलर उसके जैसी ही है बट डिफरेंट है थोड़ी सी। जैसे बिफोर वाली कंडीशन अगर होगी उसमें सेंटेंस के अंदर, तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और जो सेकंड एक्शन होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं तो आइए जान लेते हैं उनसे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 8 PM। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, शी के साथ में विल का यूज हुआ है और देन आफ्टर हैव कॉमन रहेगा इसमें, चाहे वो आपका सेकंड और थर्ड पर्सन हो, इवन चाहे फर्स्ट पर्सन के कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो। ओके, और फाइनली वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है फिनिश्ड, एंड बाकी अदर वर्ड्स है इसमें। अदर वर्ड्स में हर वर्क है और इवन बाय 8 PM। तो वह अपना कार्य 8 बजे तक फिनिश माने कंप्लीट कर चुकेगी, ठीक है, या कर चुकी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है दे विल हैव बिल्ट द हाउस बिफोर विंटर स्टार्ट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं बिफोर वाली कंडीशन है, और बिफोर वाली कंडीशन से ये राइट वाला सेंटेंस है उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट किया है, और उसके लेफ्ट वाले को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया है। तो देखिए दे विल हैव बिल्ट द हाउस, वे घर बना चुके होंगे। कब? विंटर स्टार्ट्स, विंटर स्टार्ट्स होने से पहले या सर्दियां शुरू होने से पहले वे अपना मतलब घर बना चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन है आई शैल हैव रेड 5 चैप्टर्स बाय टुमारो मॉर्निंग। तो इवन मैं अगली कल सुबह तक 5 चैप्टर्स 5 पाठ याद कर चुका हूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वन है बाय 10 PM शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। देखिए रात के 10 बजे तक वह अपना वर्क, होमवर्क, गृह कार्य समाप्त कर चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन है आई शैल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय द टाइम यू अराइव। तो देखिए आपके आने से पहले मैं ऑफिस छोड़ चुका हूंगा। क्लियर है? सिक्स्थ वन है दे विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स। तो देखिए ट्रेन के, रेलगाड़ी के डिपार्ट जाने से पहले वे
स्टेशन पहुंच चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इवन विल शैल के बाद नॉट है, उसके बाद हैव है। क्लियर है? विल और शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। क्लियर है? तो देखिए एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय लंच टाइम। तो देखिए लंच के समय से पहले, लंच के टाइम से पहले मैं अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड है, शी विल नॉट हैव अराइव्ड बिफोर द पार्टी एंड्स। तो देखिए पार्टी के एंड या समाप्त होने से पहले वह नहीं आ चुकी होगी। ठीक है? थर्ड वन, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो देखिए कल तक वे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे। फोर्थ वन है, यू वॉन्ट हैव रेड द बुक बिफोर द एग्जाम। तो देखिए एग्जाम से पहले तुम बुक को नहीं पढ़ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको विल नॉट को वॉन्ट से भी हम लिख सकते हैं। फिफ्थ वन है, ही वॉन्ट हैव कॉल्ड मी बैक बाय टुनाइट। तो देखिए रात तक वह मुझे नहीं बुला चुका होगा, वापस नहीं बुला चुका होगा। क्लियर है? सिक्स्थ वन, वी शैल नॉट हैव मेट आवर फ्रेंड्स दिस मंथ। इस महीने हम अपने दोस्तों से नहीं मिल चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन टाइप। यस नो क्वेश्चन टाइप के अंदर विल और शैल सबसे पहले आगे आता है। इवन ये क्या वाले सेंटेंस होते हैं, और देन आफ्टर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैव, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड क्वेश्चन टाइप वाले में तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, और फिर विल और शैल, देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर हैव, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज। ओके, इनके बाद नाउन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके बाद कोई ना कोई नाउन दिया गया होता है तो उसका यूज करेंगे। फिर हम विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर हैव, इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर विल, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज और इनके बाद नाउन है और इवन इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट दिया गया है तो उसको फिर हम कैसे करेंगे? विल और शैल, फिर लेंगे हम सब्जेक्ट, और फिर यहां पर हम हैव का यूज करेंगे, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। और इवन अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो सीधा हम विल और शैल के बाद हैव का यूज करेंगे। इवन शैल तो फिर नहीं यूज होगा, विल के बाद हैव आएगा, फिर सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्ट्रक्चर है हु के बाद देखिए विल हैव का यूज करना है, देन आफ्टर V3 फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए विल शी हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय मंडे। तो देखिए क्या वह मंडे तक, सोमवार तक अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुकेगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है विल यू हैव इटन बाय द टाइम आई गेट होम। मेरे घर आने से पहले क्या तुम खाना खा चुके होंगे। ठीक है? बाय द टाइम मतलब मेरे, यहां पर दिया गया है मेरे घर आने से पहले, सेंस वही है, और क्या तुम खाना खा चुके होंगे। थर्ड वन है शैल वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द सन सेट्स। तो देखिए सूरज छिपने से पहले, तो क्या सूरज छिपने से पहले हम अपना प्रोजेक्ट समाप्त कर चुके होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्थ वन है वाई विल शी हैव लेफ्ट बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स। तो देखिए यहां जो सेंटेंस दिया गया है, पार्टी शुरू होने से पहले
वह पार्टी को क्यों छोड़ चुकी होगी। फिफ्थ वन है वेयर विल दे हैव गॉन बाय टुमारो मॉर्निंग। तो देखिए कल सुबह तक वो कहाँ पहुंच चुके, मतलब कहाँ जा चुके होंगे, वे कहाँ जा चुके होंगे। सिक्स्थ वन है हुज बुक विल यू हैव रेड बाय फ्राइडे। तो देखिए फ्राइडे तक मतलब शुक्रवार तक तुम किसकी किताब पढ़ चुके होंगे। सेवेंथ वन है हाउ मेनी चॉकलेट्स विल शी हैव इटन बाय नाउ। तो देखिए अब तक वह कितनी चॉकलेट्स खा चुकी होगी। एट्थ वन है हाउ मच वाटर विल ही हैव ड्रंक टुडे। तो देखिए आज वह कितना पानी पी चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सेवंथ वन और एट्थ वन सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट का यूज हुआ है और इवन इसमें भी सब्जेक्ट का यूज हुआ है, तब उसके बाद हैव आया है। क्लियर है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर हम विल हैव को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। ओके स्टूडेंट्स। नाइन्थ वन है हु विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय इवनिंग। तो शाम तक कौन इस कार्य को समाप्त कर चुकेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से बखूबी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो सिमिलर है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वैसे ही ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है। और वो माइनर चेंज क्या है, इसको भी 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है। वो माइनर चेंज क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होना। ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज करना है। लेकिन हाउ मेनी हाउ मच वाले सेंटेंसेस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इवन अगर कोई सब्जेक्ट दिया गया है तो फिर आप इसे नॉट को कैसे यूज करेंगे, विल और शैल, देन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा। और इवन सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो विल के बाद में सीधा नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आइए सेंटेंस से समझते हैं। और बाकी हु वाली आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, हु के अंदर सीधा विल और नॉट और हैव, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। जैसे विल ही नॉट हैव क्लीन्ड हिज रूम बिफोर डिनर। तो देखिए डिनर से पहले, रात्रि भोजन से पहले क्या वह अपना कमरा साफ नहीं कर चुका होगा। ओके। सेकंड है व्हाई वोंट ही हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। तो देखिए वह तुम्हें सच क्यों बता चुका होगा। क्लियर है। थर्ड वन है हाउ मेनी ईमेल्स वॉन्ट यू हैव सेंड टुडे। तो कितनी ईमेल्स आज तुमने नहीं भेज, कितनी ईमेल्स आज तुम नहीं भेज चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन है हाउ मच वाटर विल ही नॉट हैव ड्रंक बिफोर नून। तो देखिए दोपहर से पहले उसने या वह कितना पानी नहीं पी चुका होगा। फिफ्थ वन है हु वॉन्ट हैव डन देयर होमवर्क बाय टुमारो। तो देखिए कल तक किसने अपना कार्य होमवर्क कंप्लीट या नहीं किया होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इसे रूल बेस पर समझते हैं। स्ट्रक्चर बेस पर तो ये कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हम इन्हें रूल बेस पर समझते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सच एक्शंस व्हिच इंडिकेट दैट द एक्शन विल कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। तो देखिए कोई स्पेसिफाइड टाइम के अंदर किसी वर्क का फ्यूचर में कंप्लीट होना, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे है, एग्जांपल से समझते हैं। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। तो देखिए अगले महीने तक उसका भाई काम को समाप्त कर चुका होगा। तो देखिए ये एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम के अंदर वर्क को कंप्लीट करना, एक्शन को कंप्लीट करना, वो भी फ्यूचर में, उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल है शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। तो वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। थर्ड वन है ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। तो देखिए सोमवार तक वह अपने काम को
समाप्त कर चुका होगा। बाय, फोर्थ वन है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो देखिए अगले साल इस समय तक आई शैल हैव वॉच द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका होऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एक नोट दिया गया है। नोट क्या है? इन सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस में, वाक्यों में, वर्ड्स ऑफ टाइम आर जनरली यूज्ड एज बाय मंडे। जो टाइम को शो करने वाले वर्ड्स हैं उनका यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, जैसे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय वेनेसडे, बाय जनवरी, फरवरी, ओके, मार्च, बाय बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी। तो ऐसे सेंटेंस को हमें पहचानने के लिए हमें ये कीवर्ड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो जनरली हम इनसे पहचान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए सेकंड रूल पर चलते हैं। सेकंड रूल क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइकलीहुड और इन्फ्रेंस। दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी या इन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू द पास्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज जैसे लाइकलीहुड के लिए और इन्फ्रेंस के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? या पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब ज्यादातर संभावना व्यक्त करने के लिए। कैसे? यू विल हैव हैड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। तो आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। तो उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड है यू विल हैव रेड द गीता। तो तुमने गीता तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं ना तब। तो थर्ड वन है ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया। तो तुमने मदर इंडिया मूवी तो देखी ही होगी। तो उस ऐसे ही पॉसिबिलिटी और इन्फ्रेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए नोट से समझ लेते हैं। एक नोट दिया गया है इसमें, मस्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल टू एम्फसाइज द अबव सेंटेंसेस। तो देखिए विल के स्थान पर इन प्लेस ऑफ विल हम मस्ट का यूज कर सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए। तो एम्फसाइज करने के लिए मतलब जोर देने के लिए सेंटेंस पर, जैसे यू मस्ट हैव हैड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। तो तुमने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। क्लियरली हम मतलब विल के जगह पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रूल बेस पर उम्मीद करता हूं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।